हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मकर संक्रांति पे 100 सेरी का दान हमें कैसे करना चाहिए, इसका संकल्प कैसे लिया जाता है, इसको कैसे दान दिया जाता है, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या दान में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ 100 सेरी के दान को लेके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो दान जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कोई तीज हुआ, त्योहार हुआ, कुछ भी जैसे व्रत हुए कोई, तो हम लोग जो है ऐसे ही दान दे देते हैं। किसी को भी कुछ भी अपनी मन में जो आता है हमारे, हम दे देते हैं। जैसे साड़ी है या फिर कुछ भी दान त्योहारों के हिसाब से दे दिया करते हैं अपने आप से। लेकिन ये जो 100 सेरी का दान होता है ये अलग प्रकार का होता है। जैसे कि मान लीजिए संक्रांत से ये उठाया जाता है और आप इसमें संकल्प लेते हैं हम लोग कि हमें इतने समय में ये दान देना है, इतना दान देना है, और हमें फिर उस समय में दान देना होता है ये। तो ये 100 सेरी का दान, इसमें 100 चीज़ों का दान किया जाता है और 1-1 किलो की चीज़ें दी जाती हैं। 1 किलो से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे तो ज़्यादा हो जाए। 100 सेरी के दान में एक फ़ायदा है, इसमें ये है कि हम कुछ भी दान दे सकते हैं। इसमें कुछ भी, जैसे कि साबुन, सर्फ, बिस्किट, नमकीन, मसाले वगैरह कुछ भी दान दे सकते हैं। मतलब हमें 100 चीज़ें दान देनी है 1-1 किलो की। आप इस दान को चाहे तो 1 साल में भी पूरा कर सकते हैं, मकर संक्रांति से 1 साल की अगली जो दूसरी आने वाली मकर संक्रांति होगी जब तक, या फिर 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर अंदर आपको ये दान देना होता है। दान आप किसी को भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई पूजनीय है, आपकी सास है, नंद हैं, भानज हैं, जैसे इस प्रकार से। पीहर में नहीं, खाली ससुराल में जो आपके पूजनीय होते हैं, जिनके आप पैर छूते हैं, उनको ये दान दिया जाता है। या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ससुराल में अगर कोई नहीं है तो किसको दें, या आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी पंडित को भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। ये सोच के बिल्कुल ना दें कि ये गरीब है इसको दे दें, ऐसा नहीं। ये आप किसी को भी दे सकते हैं जो ज़रूरतमंद हो, इसको ज़रूरत हो इसकी, उसको दान देना है। ये दान जो है हम ऐसे इंसान को बिल्कुल ना दें जो ये सोचते हैं कि ये क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्यों दिया है, क्या वजह, मतलब नखरे से दिखाते हैं। उनको बिल्कुल नहीं देना है दान। ऐसे इंसान को तो बिल्कुल नहीं देना है जो इसकी वैल्यू ना समझें या कदर नहीं करें। तो ऐसे इंसान को बिल्कुल ना दें। ऐसे इंसान को दें ये खुशी खुशी इसको सर आँखों पे रखे इस दान को। तो फ्रेंड, दान में सब कुछ आता है। तो ये संक्रांत वाले दिन लिया जाता है। सुबह सुबह नहा धो के अगर आप इसका जो है ये देखिए, हमारी जो जितनी भी उम्र हो, हमारी पूरी अपनी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में अपने एक बार ज़रूर हमें ये करना चाहिए। ये नहीं कि आपको हर साल करना है या हर 5 साल में करना है। ये आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार करना होता है, दोबारा नहीं करना होता। तो आपको लाइफ में एक बार ज़रूर करना होता है। इसका संकल्प लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए संक्रांत वाले दिन सुबह आप नहा धो के अपना संकल्प लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होता है। मकर संक्रांति का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिल गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जो मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य करने के लिए बहुत ही शुभ दिन है ये। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। दान पुण्य के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी नियम लेने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही, जैसे कि अपनी मन से दान पुण्य कर देते हैं। जैसे खिचड़ी, चावल, मूंग की दाल, छिलके वाली जो हरी वाली मूंग होती है उसको मिला के खिचड़ी बनती है, खिचड़ी खिला देते हैं कन्याओं को। आज के दिन संक्रांति, मकर संक्रांति वाले दिन कन्याओं को खिचड़ी खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। तो कन्याओं को घर में बुला के खिचड़ी बना के उन्हें खिचड़ी खिलानी भी चाहिए और खिचड़ी बांटनी भी चाहिए इस दिन। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे ही अपने मन से दान पुण्य कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि 100 सेरी का दान जो है लाइफ में एक बार ज़रूर किया जाता है। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो अभी भी या फिर बाद में भी, जब आप थोड़ी, जैसे बहुत सारे लोग जब अपनी पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं उस हिसाब से करते हैं। अपना देख के आप, बहुत सारे लोग शुरुआत में ही कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कर सकता है इसको, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जिनकी अभी शादी हुई है वो भी कर सकते हैं। नियम से ये करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मकर संक्रांति वाले दिन सुबह जल्दी उठ के
और आपको संकल्प लेना होता है पूजा वगैरह करके। इसमें संकल्प लेना होता है जैसे कि अपना गोत्र बोलना होता है, जिस दिन आप संकल्प ले रहे हैं वो दिन होता है, त्यौहार कौन सा है ये भी बताना होता है, अपना नाम वगैरह सब कुछ। हाथ में फूल और एक सिक्का रख के आपको थोड़ा सा जल लेके संकल्प लेना है कि मुझे जो है मैं 100 सेरी का दान करने वाली हूँ और मैं इतने दिनों में कर दूँगी। तो फ्रेंड्स 1 साल के अंदर कर दूँगी या 5 साल के अंदर कर दूँगी। इस तरीके से आपको संकल्प लेने के बाद ही ये जो है दान करना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी दान पुण्य पूरा नहीं होता, अधूरा होता है। तो इसका संकल्प बहुत ही आसान होता है लेना। आप हाथ में फूल और सिक्का लेके संकल्प ले अपनी पूरी चीज़ें, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, किस वक्त ले रहे हैं संकल्प। तो फ्रेंड्स संकल्प में देखिए सब कुछ दे सकते हैं। इस संकल्प में जो 100 सेरी का दान होता है इसमें सब कुछ दे सकते हैं, साबुन, सर्फ, शैम्पू, नमकीन वगैरह, इसमें सब कुछ मतलब 100 चीज़ें करनी होती हैं। चूड़ी भी दान कर सकते हैं, कपड़े भी, शॉल भी, जुराब भी, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं दान। तो आपको इसमें अलग अलग चीज़ें दान करनी होती हैं, एक ही चीज़ दान दोबारा नहीं देनी होती। तो आपको एक डायरी बना लेनी है, उस डायरी में लिख लेना है। अगर आप 100 सेरी के दान का नियम ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो आपको एक डायरी बना लेनी है, उसमें लिख लेना है। तो आपको जो भी आप दे रहे हैं पहली बार में वो आप लिख लें कि मैंने इतना दे दिया है और ये चीज़ दी है मैंने। इस तरीके से लिख लोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये चीज़ जब दान दी थी। चाहे तो आप पहली संक्रांत पे ही 10 चीज़ें 20 चीज़ें दान कर सकते हैं। 1-1 किलो की देनी होती है। इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको, इसमें 1 किलो की हर चीज़ होनी चाहिए। कुछ भी आप दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप गुड़ दे रहे हैं या फिर मूंग दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, खिचड़ी भी अगर आप मिला के दे रहे हैं, जो कच्ची खिचड़ी होती है चावल दाल की, वो मिक्स करके दे रहे हैं आप, तो वो भी आपको 1 किलो ही देनी है। 1 किलो से ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन 1 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। 1 किलो का ही इसमें होता है। तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। 1 किलो आप तुलवा लें दुकान पे जाके कि ये इतना 1 किलो है। कपड़े भी दे रहे हैं तो भी आपको वो 1 किलो के ही वजन में देने होंगे। जैसे शॉल मान लीजिए, अगर शॉल 1 किलो से कम है तो उसमें एक जुराब मतलब जुराब रख लीजिए, एक जोड़ी, या फिर रुमाल भी रख सकते हैं उसके साथ। तो 1 किलो आपको करना है। गुड़ है, गुड़ भी 1 किलो। तो आप चाहें तो एक ही बार में मतलब पहली ही संक्रांति पे 10-20 चीज़ें इकट्ठी दे सकते हैं या फिर एक एक करके। ये चीज़ें आपको जो है पहली संक्रांति से जिस जिस दिन से आप संकल्प ले रहे हैं उस संक्रांत से अगली संक्रांत तक आपको दान देना है। जैसे कि कोई भी त्यौहार आया, रक्षाबंधन आया, उसमें जवे दे दिए, चावल दे दी, दालें दे दी, मूंगफली दे दी। इस तरीके से आप कोई भी त्यौहार आया, होली आ गई, होली के हिसाब से सामान दे दिया, दिवाली आ गई, दिवाली के हिसाब से सामान दे दिया, मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ भी 1-1 किलो आप दे सकते हैं। गज्जक है, सेब है, मीठे, मूंगफली वगैरह सब कुछ, मसाले, चावल, मिठाई में मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं इसमें दान में। आपको ये नहीं है कि ये नहीं दे सकते। इसमें यही फ़ायदा होता है 100 सेरी के दान में कि हम कुछ भी दान दे सकते हैं। सुहाग का सामान भी, चूड़ियाँ, 1 किलो चूड़ियों का वजन कर लीजिए। चूड़ियाँ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक को ही, एक ही इंसान को वो दान देना है, आप किसी को भी दे सकते हैं। 1 किलो वजन कर लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग सबको दे सकते हैं या फिर एक ही इंसान को दे सकते हैं। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, अगर आप एक ही इंसान को दे रहे हैं तो उसमें दक्षिणा रखेंगे, तब भी दक्षिणा रख के देंगे कुछ। और अगर आप अलग अलग इंसान को उसी दान को दे रहे हैं, 1-1 किलो की चीज़ें, आपने 1 किलो की चीज़ें कई प्रकार की ली हैं, आपने वजन कर लिया है 1 किलो की चीज़ का और उसमें कई चीज़ें हैं, तो आप जिसको वो दान देंगे उसमें 1-1 दक्षिणा रख लेंगे। दक्षिणा में चाहे तो आप 1 रुपया भी रखें चलेगा, लेकिन आपको हर दान के साथ जो है दक्षिणा देनी होती है। बिना दक्षिणा के दान अधूरा है, तो इसमें दान के साथ दक्षिणा भी करनी है। आप ये दान अलग अलग व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे किसी पुरुष को भी दे सकते हैं, महिला को भी दे सकते हैं, किसी कन्या को भी दे सकते हैं। बस आपकी जो पूजनीय हो, आप इसके पैर छूते हो, या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही इंसान को देना है दान, किसी को भी इस दान को दे सकते हैं। अगर आप 1 साल में इस दान को मतलब नियम को नहीं कर पाए, संकल्प पूरा नहीं कर पाए, तो आप 5 साल तक कर सकते हैं। 5 साल तक ये दान जो है हमें नियम संकल्प जो है पूरा करना होता है दान का। देखिए 100 सेरी के दान का मतलब ये नहीं होता कि किसी ज़रूरतमंद को दें या फिर ऐसे इंसान को, मान को ही दे, पूजने को ही दें, ऐसा नहीं है। ये दान हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी। मान लीजिए आपके पूजने नहीं है, जैसे कि आपकी नंद, सास वगैरह नहीं है। और हाँ, एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, अगर ये दान आपको अपनी सास को देना है तो आपको अपने ही घर में, अगर आप दे रहे हैं किसी को, तो आपको खुद इस्तेमाल नहीं करना, अपने बच्चों को, अपने पति को खुद इस्तेमाल नहीं करना, इस चीज़ को नहीं लेनी है। दान करी हुई चीज़ वो आप इस्तेमाल नहीं करते, आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जिसको आप खुद दान ना, मतलब खुद ही इस्तेमाल ना कर सकें। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं संक्रांति वाले दिन ही इस 100 सेरी का जो संकल्प लेते हैं इसको एक दिन में ही पूरा कर देते हैं, या फिर 5 महीने में, या फिर 1 महीने में, 2 महीने में भी पूरा कर देते हैं। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वो एक दिन में ही, संक्रांति वाले दिन ही 100 किलो सामान लेके अलग अलग प्रकार का और अलग अलग में मतलब व्यक्ति को दान कर देते हैं। और कुछ लोग जो है थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन धीरे धीरे कर देते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपना देख के वो दान पुण्य कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता।